बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आज दूसरा दिन पीएम मोदी करेंगे संबोधित। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आज आर्थिक प्रस्ताव लाया जाएगा। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में चल रही है बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को मिल सकता है एक्सटेंशन। बैठक में कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। पहले दिन की बैठक में बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हिंसा को लेकर बोले पीएम मोदी, हमारे कार्यकर्ता संघर्षशील हैं, संघर्ष जारी रहे। पीएम ने तेलंगाना में बीजेपी यात्रा की सराहना की। यूपी में हुए काशी तमिल संगम जैसे कार्यक्रम कराने को कहा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले दिन राजनीतिक प्रस्ताव पास। मोदी के खिलाफ अफवाह फैलाने वाले सुप्रीम कोर्ट में हारे। नेगेटिव कैंपेन पूरी तरह फेल। दिल्ली में बीजेपी का महामंथन से पहले शक्ति प्रदर्शन। 2023 और 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी ने सेट किया टारगेट। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव मुख्य मुद्दा। 9 राज्यों के चुनावों पर भी बनी रणनीति। जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उद्घाटन भाषण में कहा कि एक भी चुनाव नहीं हारना है। जहां हमारी सरकार नहीं है वहां भी कलमल खिलाएंगे। बैठक में कर्नाटक समेत 4 राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों ने रिपोर्ट पेश की। राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी, तेलंगाना और मिजोरम के बीजेपी चुनाव अध्यक्ष आज पेश करेंगे रिपोर्ट। कंगाली के बाद बदले पाकिस्तान के सुर। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का भारत को लेकर बयान। कहा कि हमने भारत के साथ 3 युद्ध लड़े हैं, पाकिस्तान ने अपना सबक सीख लिया। शहबाज शरीफ ने कश्मीर मसले का हल निकलने को भी कहा। बोले भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे पर निर्भर करता है कि हम शांति से रहें, तरक्की करें या फिर एक दूसरे से झगड़ा कर अपना समय और संसाधन बर्बाद करें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से बैठकर बात करने की इच्छा जाहिर की। कहा हम दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर देश, अगर युद्ध हुआ कोई नहीं बचेगा। शहबाज शरीफ बोले कि हम अब शांति से जीना चाहते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। महंगाई और फूड शॉर्टेज को लेकर खोला मोर्चा। नेपाल विमान हादसे में एक और शव बरामद हुआ और अब तक 70 लोगों के शव बरामद हुए हैं। 2 यात्रियों के शवों की तलाश की जा रही है। पंजाब के सीएम भगवंत मान का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा मुझे पंजाब की जनता ने सीएम बनाया, आपने चुने हुए सीएम को 2 मिनट में बेइज्जत करके हटा दिया था। राहुल का केजरीवाल पर डायरेक्ट अटैक। पंजाब को दिल्ली से नहीं पंजाब से ही चलाया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पंजाब के होशियारपुर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 1 बजे मीडिया के मुखातिब होंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 123वां दिन है। ठांडा के झींगर खुर्द से शुरू हुई है आज की यात्रा। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी जितनी भी बुराई करे फर्क नहीं पड़ता, जनता सच्चाई जानती है। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज बीकानेर और हनुमानगढ़ का दौरा करेंगे। किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। नागौर में सचिन पायलट ने कहा किसानों की आय नहीं हुई दोगुनी। कृषि कानूनों पर किसानों के आगे झुकी बीजेपी। पेपर लीक के मामले पर सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार को घेरा। कहा कि छोटे दलालों को नहीं बड़े सरगना को पकड़ना है। गहलोत सरकार के चिंतन शिविर में पायलट कैंप के मंत्री नहीं पहुंचे। हेमाराम चौधरी, विश्वेंद्र सिंह और राजेंद्र गुढ़ा ने किया किनारा। गहलोत मंत्रिमंडल में हो सकता है बदलाव। कामकाज में फिसड्डी, मंत्रियों से छिन सकता है मंत्रालय। सूत्रों के हवाले से खबर। बेंगलुरु में प्रियंका गांधी ने गृह लक्ष्मी योजना का किया ऐलान। सरकार बनने पर हर महिला को दिए जाएंगे 2000 रुपए। प्रियंका गांधी के आरोप, कर्नाटक में भ्रष्टाचार से 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। पीएसआई घोटाले को बताया शर्मनाक। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने शुरू की विपक्षी एकता की पहल। 18 जनवरी को करेंगे रैली। लखनऊ में शिवपाल यादव के घर पहुंचे अखिलेश यादव। करीब 1.25 घंटे बातचीत हुई। ममता बनर्जी ने केंद्र पर लगाया भेदभाव का आरोप। कहा पश्चिम बंगाल में केंद्र की मदद के बिना चल रही मनरेगा स्कीम। बिहार के अररिया से बीजेपी सांसद का बयान। महाराष्ट्र जैसा खेला बिहार में भी होगा। नीतीश के चलते कोई विधायक उनके साथ नहीं। बिहार में महाराष्ट्र जैसा हाल होने के सवाल पर तेजस्वी ने कहा इस बार अपनी साख तक नहीं बचा पाएगी बीजेपी। बीजेपी सांसद सुशील मोदी की खुली चुनौती। कहा कि हिम्मत है तो 3 तलाक और हिजाब का विरोध करके दिखाया आरजेडी। दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए नई डेटा का ऐलान। अब 24 जनवरी को होगा चुनाव। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी और आप के बीच घमासान। प्रदूषण और एलजी के पावर पर जबरदस्त हंगामा। सीएम केजरीवाल बोले एलजी हेडमास्टर नहीं जो हमारा सारा काम देखेंगे। फिनलैंड वाले प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने नहीं किया है खारिज। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर बनाया मुद्दा। रिमोट वोटिंग मशीन का डेमो देखने पहुंचे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि। बीजेपी से भूपेंद्र यादव, कांग्रेस से दिग्विजय सिंह, एसपी से राम गोपाल शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप, गुजरात में 9 और देश भर में 115 दिहाड़ी मजदूर हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं। खड़गे ने पूछा इन आत्महत्याओं को रोकने के लिए क्या कर रही है मोदी सरकार। गरीबों को डबल इंजन के पहियों के नीचे कुचला जा रहा है। अग्निवीर के पहले बैच से प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की। अग्निपथ योजना को बताया गेम चेंजर। क्रूज एमवी गंगा विलास सैलानियों को लेकर रात में पहुंचा पटना। आज पटना के गुरुद्वारा, गोलघर और म्यूजियम में होगा भव्य स्वागत। क्रूज से आए सैलानियों ने अखिलेश यादव की बात को नकारा। अखिलेश ने ट्विटर पर क्रूज के छपरा में फंसे होने का दावा किया था। साउथ 24 परगना में लो टाइड की वजह से गंगा नदी में तीर्थयात्रियों से भरी कई नाव फंसी। लोगों का किया गया रेस्क्यू। आज यूपी के गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी। पिछली बार खराब मौसम और सुरक्षा को देखते हुए कोर्ट नहीं पहुंचा था मुख्तार। होलसेल महंगाई दर पिछले 22 महीने के निचले स्तर पर। दिसंबर 2022 में 4.9 हुई दर।
भारत में निर्यात में 12.2% की गिरावट दर्ज हुई है। पिछले साल के मुकाबले 34.4 अरब डॉलर रहा है निर्यात। बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मध्यम वर्ग पर मोदी सरकार ने अब तक नहीं लगाया नया टैक्स। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का बयान है, दुनिया की आर्थिक मंदी से भारत को बचाने में जुटे हैं पीएम मोदी। रिपब्लिक डे पर मुख्य अतिथि होंगे इजिप्ट के राष्ट्रपति, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। जजों के कॉलेजियम में सरकार के भी हों प्रतिनिधि, केंद्रीय कानून मंत्री ने सीजीआई को पत्र लिखा। भारत और फ्रांस के बीच 4 दिन की नेवल एक्सरसाइज शुरू, 20 जनवरी तक चलेगा युद्धाभ्यास। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्र में फंसे 511 लोगों को बचाया। पश्चिम बंगाल में काकद्वीप के पास फंसे थे लोग। डीयू ने हिंदुओं के इतिहास के बारे में कोर्स शुरू करने के लिए 17 सदस्यों की समिति बनाई। जोशीमठ में अब तक 800 घरों को कराया गया है खाली। सरकार ने 1.5 लाख की अंतरिम राहत भी दी। पुनर्वास के लिए तलाश जा रहे हैं अलग जगह। सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ संकट पर सुनवाई से किया इनकार, कहा उत्तराखंड हाईकोर्ट में रखें अपनी बात। जोशीमठ संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की अपील की गई। हिमाचल के सीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा हिमाचल में जोशीमठ जैसी स्थिति नहीं बनेगी। बीएमसी सड़क घोटाले पर आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार को घेरा, पूछा कि 400 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 6000 करोड़ कहां से लाएगी सरकार। आदित्य ठाकरे ने बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल को लिखा पत्र, सड़क के टेंडर में धांधली का लगाया आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट कर रोने लगे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। बीजेपी नेता परशुराम चतुर्वेदी की मौत की खबर मिलते ही भावुक हुए। अलीगढ़ में मीट खरीदने के दौरान विवाद, 2 गुटों के बीच कहासुनी के बाद हुआ पथराव। पत्थरबाजी में 2 लोग घायल हुए, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मीट दुकानदार और ग्राहक दोनों अलग अलग समुदाय के, पुलिस ने हालात नियंत्रण में होने का किया दावा। प्रशासन की चेतावनी, अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, कानून हाथ लेने वालों को किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। दिल्ली में नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2022 का ऐलान, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विजेताओं के नाम किया घोषित। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री ने युवक के कीचड़ से सने पैर धोए, सड़क का जायजा लेने पहुंचे थे मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। निरीक्षण के दौरान एक युवक का पैर कीचड़ में पड़ गया था, मंत्री ने पानी मंगवाकर खुद पैर धोया। बक्सर में बीजेपी नेता की मौत का लाइव वीडियो सामने आया, हार्ट अटैक आने के बाद अचानक जमीन पर गिरा। अजमेर एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या दत्ता पर रिश्वत मांगने का आरोप, एसीबी ने हिरासत में लिया। आरोपों के मुताबिक एनडीपीएस एक्ट में फंसाने की धमकी देकर 2 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने 5 जगहों पर छापेमारी की। झावला केस में आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, इस मामले में धारा 302 लगाने की प्रक्रिया जारी। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक शख्स को गोली मारी गई, आरोपी को गिरफ्तार करने में जुटी पुलिस। अगरतला में पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा जांच, त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अलर्ट पर पुलिस। शहर में आने जाने वाले सभी गाड़ियों को सघन तलाशी ली जा रही है। अवैध हथियार, रुपए और नशे को रोकने में जुटी है पुलिस। दिल्ली में 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या में बढ़ाई गई सुरक्षा, शहर के संवेदनशील चौराहों पर चेकिंग जारी। दिल्ली में बाइकर्स गैंग का आतंक, सीसीटीवी में कैद हुए सरेआम लूट की घटना। 2 बाइक पर सवार 4 बाइकर्स ने घेर कर पीड़ित को रोका, पहले की जमकर पिटाई फिर लूटपाट। बाइकर्स गैंग पर आसपास खड़े लोगों का भी नहीं दिखा डर, सबके सामने पीड़ित को पीटते रहे। 14 जनवरी की घटना का सामने आया सीसीटीवी फुटेज, मारपीट कर आराम से निकल भागे चारों बदमाश। हरियाणा के सिरसा में गैंगवॉर फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 2 घायल। पुलिस ने रंजिश का मामला बताया, खंगाले जा रहे हैं घटना की सीसीटीवी फुटेज। सिरसा पुलिस का दावा, जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे आरोपी। वडोदरा में काइट फेस्टिवल के दौरान 100 से ज्यादा परिंदे चाइनीज मांझा का शिकार, बर्ड लवर्स ने किया रेस्क्यू। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों का विरोध प्रदर्शन, छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की। मैनपुरी में धरने पर बैठे विधायक ब्रजेश कठेरिया, भूमाफिया के खिलाफ खोला मोर्चा। रांची में कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का विरोध प्रदर्शन, गवर्नर हाउस के सामने धरना। बड़ी संख्या में जुटी नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की भीड़, नौकरी परमानेंट करने की मांग। राजस्थान के दौसा में 2 गुटों में हिंसक झड़प, 2 लोगों की मौत, 3 बुरी तरह से जख्मी। चंदौली के एक गांव में खाना बनाते समय आग लगी, एक बच्चे की जलकर मौत। आग लगने के बाद लोगों में मचा हड़कंप, प्रशासन ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। बिहार के शिवहर से 50,000 का इनामी अपराधी नितेश सिंह उर्फ महराज गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में अवैध हथियार सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ, गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए, 18 पिस्टल बरामद। मुंबई से एक पेंटर हनीफ शेख गिरफ्तार, आरोपी से 200 रुपए के नकली नोट बरामद, जांच के लिए भेजे गए 60,000 रुपए। महाराष्ट्र के गोंदिया में सोना खरीदने के बहाने दुकान में चोरी, पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। आगरा में सेना की वर्दी में ठग गिरफ्तार, लिखित परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों से मांग रहा था 50,000। चंडीगढ़ में हिट एंड रन का मामला सामने आया, स्ट्रीट डॉग को खाना खिला रही लड़की को तेज रफ्तार कार ने कुचला। ग्रेटर पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, लूटकांड का आरोपी है गिरफ्तार दोनों बदमाश। हैदराबाद की राचाकोंडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रॉबरी केस में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से कैश, रुपए भी जब्त किए, मोबाइल फोन और बाइक भी बरामद। आसनसोल में चलती कार में लगी आग, धू-धू कर जली कार। पुलिस ने ट्रैफिक किया डाइवर्ट, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। विजयवाड़ा के भवानी आइलैंड पर मनाई गई संक्रांति क्लोजिंग सेरेमनी, आंध्र प्रदेश की टूरिज्म मिनिस्टर की भी शामिल हुए। दिल्ली में जारी है शीतलहर का कहर, अलाव बना लोगों का सहारा।
राजधानी दिल्ली को अभी सर्द हवा से नहीं मिल रही है राहत। शेल्टर होम में राहत गुजारने को मजबूर है लोग। ट्रेनों पर भी दिख रहा ठंड और कोहरे का असर। ट्रेनों के अलर्ट होने के लिए लेट होने से यात्रियों को हो रही है परेशानी। कोहरे की चपेट में एयरलाइंस भी कई फ्लाइट्स देरी से भर रही हैं उड़ान। यात्रियों को हो रही है दिक्कत। कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी के बाद बर्फ हटाने का काम शुरू। बीआरओ चौकीधर तंगधार रोड पर बर्फ हटाने में जुटी। कुपवाड़ा में हर तरफ दिख रही है बर्फ की मोटी चादर। सफेद चादर से ढकी घाटी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बाइक 3 व्हीलर की नो एंट्री। नियम तोड़ने वाले बाइक सवारों का पुलिस ने काटा 20,000 रुपए का चालान। कोरोना काल में ली गई 15% स्कूल फीस की होगी वापसी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। एयरटेल ने यूपी के 5 शहरों में शुरू की 5G प्लस की सुविधा। भारतीय एयरटेल ने किया ऐलान। मुरादाबाद में अवैध निर्माण को गिराने गई टीम का दुकानदारों और लोगों ने किया विरोध। सौंदर्यीकरण योजना के तहत की गई कार्रवाई। कच्छ के सुन्नी मुसलमानों ने मदरसों पर चले बुलडोजर का किया विरोध। सरकार को पत्र लिखकर आंदोलन की धमकी दी। कर्नाटक के बेलगावी में एक घर को बनाएगा मस्जिद। हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। प्रशासन ने दिया मस्जिद बंद करने का आदेश। असम के डीजीपी भास्कर ज्योति महंत का बयान। करीब 100 छोटे मदरसा बड़े मदरसों में शामिल हुए। केरल के कुन्नूर में थिरा महोत्सव के दौरान कांग्रेस और आरएसएस कार्यकर्ता भिड़े। 2 घायल, पुलिस ने केस दर्ज किया। बिहार के दरभंगा में कमला नदी पर बना लोहे के पुल के 2 हिस्सों में टूटा। बालू से लदा ट्रक पुल पर लटका। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने दी जानकारी। पिछले 8 साल में यमुना 2 गुना प्रदूषित हुई है। पाकिस्तान से 44 सिख प्रतिनिधि अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत आए। दिल्ली अमृतसर के गुरुद्वारों में करेंगे दर्शन। भारत में कोरोना के 114 नए केस। एक्टिव केस घटकर 2119। दिल्ली में सोमवार को कोविड का एक भी केस नहीं आया। संक्रमण दर पहुंचा 0। चीन के कोरोना को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों पर फिर किया गया फोकस। 17,000 काउंटी स्तर के अस्पताल बनाए। मुंबई में मिले कोविड-19 के वेरिएंट BF.7 के 3 मरीज। चीन से लौटने की थी ट्रैवल हिस्ट्री। आइसोलेशन के बाद ठीक हुए मरीज। मारुति सुजुकी ने बढ़ाई गाड़ियों की कीमत। सभी मॉडल की कीमत में बढ़ोतरी। 1% से ज्यादा दाम बढ़े। भारत के साथ व्यापार में चौथे पायदान पर पहुंचा रूस। तेल के आयात के चलते व्यापार में बढ़ोतरी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने लश्कर के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाला। लश्कर के चीफ हाफिज सईद का साला है मक्की। 100 यूक्रेनी सैनिक यूएस पहुंचे। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की लगेंगे ट्रेनिंग। यूएस के फोर्ट सिल में होगी यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग। रूस की बढ़ेगी टेंशन। कैलिफोर्निया में गोलीबारी में 6 लोगों की मौत। संदिग्धों की तलाश में जुटी पुलिस। अफगानिस्तान में पूर्व महिला सांसद नबीजादा की गोली मारकर हत्या की गई। गार्ड की भी मौत। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अनोखा विरोध। कपड़ा कारोबारियों ने दुकानों में लगे पुतले का चेहरा ढका। बारिश और बर्फबारी से कैलिफोर्निया में बिगड़े हालात। हाईवे, सड़क और पुल तबाह। सैन डिएगो काउंटी में सड़कों पर भरा पानी। सड़कों पर घर डूबे, लोग परेशान। रूस के याकुटिकिया में बर्फीली हवाओं के चलते बड़ी ठंड। -60 डिग्री टेम्परेचर, गिरता है तापमान। याकुटिकिया में ठंड के चलते स्कूल बंद। ऑनलाइन बच्चे ले रहे हैं क्लास। लोगों को घर में कम से कम रहने की सलाह दी गई। स्पेन में लॉस ल्यूमेरिनास फेस्टिवल की शुरुआत। घोड़ों में सवार होकर तेज लपटों वाली आग से गुजरते हैं लोग। सड़क हादसे के बाद ऋषभ पंत का पहला ट्वीट। लिखा, वापसी का सफर शुरू, चुनौतियों के लिए तैयार। ऋषभ पंत ने जान बचाने वाले युवकों को भी आभार जताया। फोटो शेयर करके लिखा कि रजत निशु आपने अस्पताल पहुंचाया, कर्जदार रहूंगा। सूर्य कुमार यादव का दिखा फनी अंदाज। एमू पक्षी की नकल करते आए नजर। टीम में वापसी कर रविंद्र जडेजा ने इमोशनल पोस्ट भी किया। जिस जर्सी में लिखा कि मिस कर रहा हूं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय विमेंस टीम की लगातार दूसरी जीत। यूएई को 122 रन से हराया। कैप्टन शेफाली वर्मा ने 34 गेंद में बनाए 78 रन। प्लेयर ऑफ द मैच बनी। भारत ने पहले बल्लेबाजी कर 219 रन बनाए। यूएई को 97 रन पर ऑल आउट कर सबसे बड़ी जीत दर्ज की। वाईकॉम 18 ने खरीदा विमेंस आईपीएल का मीडिया राइट। 5 सीजन के लिए बीसीसीआई को मिलेंगे 951 करोड़ रुपए। पंजाब किंग्स में हुआ बड़ा बदलाव। पूर्व भारतीय गेंदबाज सुनील जोशी को बनाया बॉलिंग कोच। अंडर 19 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका की बॉलर मेडिसन ली ने हैट्रिक की। स्कॉटलैंड की टीम को 68 रन पर ढेर किया। हॉकी वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया का मैच ड्रॉ। नीदरलैंड, फ्रांस और मलेशिया ने अपने अपने मैच जीते। टेनिस खिलाड़ी नडाल ऑस्ट्रेलियाई ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे। मेदवेदेव ने भी अपना मुकाबला जीता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।